तो देखिए, एक बेहद खतरनाक और बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल पर ईरान ने लिखा थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। यानी भारत के लोगों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसी मिसाइल को दुश्मन की तरफ दाग दिया गया, जिसकी पूरी वीडियो दुनिया को भी दिखाई गई। जी हाँ, इस तरफ ईरान इस समय भारतीयों को धन्यवाद कह रहा है। और सच बताइए, यह देखकर आपके मन में भी क्या कहीं ना कहीं ईरान के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बना होगा। यही असली चाल है, यही है ईरान की रणनीति, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर। ईरान ने सिर्फ एक मिसाइल पर थैंक यू लिखकर उसे लॉन्च किया, लेकिन असर बहुत बड़ा पड़ा। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। थैंक यू पीपल ऑफ जर्मनी, थैंक यू पीपल ऑफ तुर्की जैसे मैसेज देकर कई प्रभावशाली देशों को टारगेट किया जा रहा है। जिन देशों को ग्लोबल डिप्लोमेसी में वजन है, उन्हें इस तरफ जोड़कर अमेरिका को खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि रणनीति ईरान की पक्ष में काम भी कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी कुछ लोगों में ईरान के लिए सहानुभूति बना रही है। चाहे चीन हो, यूरोप हो, अफ्रीका या भारत, हर जगह ईरान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। और इसका एक बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पिछले एक साल में अपने खुद को देखा होगा कि उन्होंने कई देशों को नाराज किया है। इसी वजह से जब अमेरिका को नुकसान होता है तो कई लोगों इवेंट में वो पहले ईरान के खिलाफ थे, अब कहीं ना कहीं उनके समर्थन करते दिखते हैं, ताकि वो ईरान कमजोरी दिखा सके अपना। ऊपर से ईरान जिस तरह का इंफॉर्मेशन वारफेयर चला रहा है, वह उसके लिए और भी फायदेमंद साबित हो रहा है। और यकीन मानिए, भारत को इससे सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि जंग के मैदान में हमारी सेना जितनी मजबूत है, उतने ही कमजोर हम इंफॉर्मेशन वारफेयर में दिखते हैं। अगर तुलना करें तो हम इस मामले में नेपाल और भूटान जैसे देशों को स्तर पर नजर आते हैं। इससे समझ आता है कि हम अपनी उपलब्धियों के दुनिया तक पहुंचाने में कितने पीछे हैं। इसलिए ईरान की यह रणनीति हमारे लिए एक बड़ा सबक है। और एक खास बात जो ईरान कह रहा है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। इतना सब होने के बावजूद उसने इस लड़ाई को धार्मिक रंग नहीं दिया। एक इस्लामिक देश होने के बाद भी उसने कभी नहीं कहा कि दुनिया भर के मुसलमान उसके साथ खड़े हो, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ऐसा होगा पूरा मामला ध्रुवीकृत हो जाएगा और जो सहानुभूति उसे मिल रही है वह खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ईरान इस लड़ाई को अमेरिका के इवर एम्पायर को खिलाफ लड़ाई बताकर पेश कर रहा है, ना कि किसी धर्म की लड़ाई के रूप में। यही कारण है कि उसे इतना सपोर्ट मिल रहा है। वरना वरना अगर वह इस मुस्लिम बनाम बाकी दुनिया बना देता तो शायद आप भी उसके लिए वही भगवान नहीं रखते। और एक और बारीकी बात जिससे हमें सीखने को जरूरत है, ईरान कभी भी अमेरिका को सीधे टारगेट नहीं करता, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराता है। इससे अमेरिका के अंदर ही ये धारणा बन रही है कि ट्रंप देश को इस युद्ध को घसीट रहे हैं, जबकि असल की अमेरिका की कोई सीधा खतरा नहीं है। अगर भविष्य में पाकिस्तान के साथ कोई संघर्ष होता है तो हमें भी इसी तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। पूरे देश को टारगेट करने के बजाय वहां की सेना को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ताकि आम जनता और लीडरशिप के बीच की दूरी बने। यही चीज 1971 में भी काम आई थी और उसका फायदा भारत को बहुत ज्यादा मिला था। इसलिए ये जो मौजूदा ईरान का युद्ध है, वो हमें इंफॉर्मेशन वारफेयर की ताकत समझा रहा है। और अगर हम इसे सीख लें तो अपने इस गेम को काफी ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसे आगे रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो आएगी, ताकि आप